हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम डेट देख लीजिए, 5 अप्रैल 2021 है और फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने 16 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अध्यापकों पी क्यू आर एस टी तथा प्रशिक्षक स्थानक अध्यापकों ए बी सी डी और ई में से 6 सदस्यों के एक समूह का गठन किया जाना है। तो यहाँ पर इन 5 और इन 5 में से कितने लोग लेने हैं? 6 लोग लेने हैं। समूह के गठन है तो सदस्यों के लिए कुछ शर्तें हैं, तो और वो 6 लोग किन शर्तों पर लेना है वो हमें नीचे दी गई है। तो पहली शर्त है बी केवल सी के साथ ही समूह में शामिल होगा। तो यहाँ पर बोला गया है जहां पर हमने बी ले लिया वहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा? सी को लेना ही पड़ेगा। फिर हमें बोला गया है आगे ए ई या क्यू के साथ शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर बोला गया अगर हमने ए को ले लिया तो हम ई या क्यू को नहीं ले सकते, यहाँ पर ऐसा बोला गया है। आगे है डी आर के साथ शामिल नहीं होगा। तो जहां पर डी होगा वहां पर कौन नहीं होगा? आर नहीं होगा। तो ये यहाँ पर शर्तें हमें फॉलो करनी है। तो हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह संभव है, तो कौन सा संभव है वो हमें बताना है। तो लास्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन में हमें क्या बोला है, जहां पर हम ए ले लें वहां पर ई और क्यू नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर ए के साथ क्या ले रखा है? ई ले रखा। तो इसका मतलब क्या है? ये हम नहीं ले, ये संभव नहीं है समूह, क्योंकि जहां पर ए है वहां पर ई नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमें बोला गया है बी और सी साथ में होंगे। तो यहाँ पर बी और सी तो साथ में है, लेकिन यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, जहां पर हमने डी ले लिया वहां पर हम आर नहीं ले सकते, यहाँ पर बोला था हमसे। तो यहाँ पर डी और आर दोनों ही ले लिए हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है? सेकंड ऑप्शन में फिर यहाँ पर आर और डी दोनों ले लिए हैं, ये रहा आर और यहाँ पर है डी, तो ये दोनों नहीं आ सकते। तो ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो बचा है वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हमें यहाँ पर ले रखा है ई, तो ई ले रखा है और क्यू ले रखा है, तो ई और क्यू दोनों आ सकते हैं। बी और सी आ सकते हैं दोनों, और पी और एस के लिए तो कुछ बोला ही नहीं गया है, तो ये तो ले ही सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी के परे किसी भी अन्य जानकारी पर विचार न करते हुए दो कथन ए और बी के बीच में संबंध की सही प्रकृति का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो कथन दे रखे हैं और ऑप्शन हमें कैसे दे रखे हैं, या तो एक कारण होगा दूसरा उसका प्रभाव होगा, या फिर हो सकता है दोनों ही कारण हो, या फिर हो सकता है दूसरा कारण हो और पहला उसका प्रभाव हो। तो इस तरह के आंसर हमें इसमें देने हैं। तो यहाँ पर हमें कथन दे रखा है, पिछले वर्ष की तुलना में आम के उत्पादन में आधे की कमी हुई है, और सेकंड है बाजार में आम की कीमतों में वृद्धि हुई है। तो कौन सा इसका कारण है और कौन सा प्रभाव है हमें वो बताना है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है पिछले वर्ष की तुलना में आम के उत्पादन में आधे की कमी हुई है, तो क्या कारण है? यहाँ पर ये कारण है, और क्या प्रभाव दिख रहा है हमें? इसका प्रभाव यहाँ पर ये दिख रहा है कि आम की कीमतों में वृद्धि हुई है। आम की कीमतों में वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में आम के उत्पादन में आधे की कमी हुई है। यहाँ पर ये कमी हुई है, तभी तो आम के मूल्यों में वृद्धि हुई है। तो ये इसका कारण होगा, और दूसरा बी जो है वो उसका प्रभाव होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कथन ए कारण है और कथन बी इसका प्रभाव है। नेक्स्ट। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस वह नारे का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो हमें दे रखा है मेज, कुर्सी, अलमारी। तो यहाँ पर मेज हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगी, अलमारी हो जाएगी। इन तीनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये इस तरह बन जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। कथन है कुछ कुर्सियां मेजें हैं, तो यहां पर हम बना लेते हैं कुछ कुर्सियां मेजें हैं। आगे बोला है सभी पुस्तकें मेजें हैं, तो सभी पुस्तकें क्या है? सभी बुक्स किस में चली जाएंगी? मेज में चली जाएंगी। तो निष्कर्ष हमसे बोला गया है कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, तो पुस्तक यहाँ पर है
कुर्सियां यहाँ पर है, क्या इनका आपस में कोई भी रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है कुछ मेजें कुर्सियां है, तो मेज यहाँ पर है, कुर्सियां यहाँ पर है, इन दोनों का कॉमन पार्ट यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है। असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से हमें बताना है अलग कौन सा है। तो यहाँ पर हम इनमें डिफरेंस लेके देख लेते हैं। बी से एफ, बी होता है 2, एफ होता है 6, तो यहाँ पर +4 का डिफरेंस है। y होता है 25, c होता है 3, यहाँ पर भी कितना है? +4 किया गया है। m होता है 13, q होता है 17, यहाँ पर भी +4 है, तो लास्ट वाला ही होगा अलग। z होता है 26, f होता है 6, तो यहाँ पर +6 किए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा अलग हो जाएगा। बाकी सभी में +4 है, इसमें +6 है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर से है। क्वेश्चन है निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर हमें 11, 18, 14 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम 18 में से 11 को लेस करें तो हमारा कितना निकल के आएगा? 18 माइनस करेंगे 11, तो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 7, और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो कितना निकल के आ जाएगा? 14 निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आ रहा है। इस वाले में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 24 और 18। 24 में से अगर 18 लेस करें तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो कितना निकल के आएगा? 12 निकल के आएगा, और यहाँ पर भी 12 आ रहा है, तो यही हमारा लॉजिक होगा। तो अब हम क्या करेंगे? 12 में से लेस करेंगे 3 तो कितना निकल के आएगा? 9, और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 18 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमें दे रखा है 18। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है उस अक्षर अंकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। तो हमें पहले दे रखा है 2, 7, 12, तो इनमें हम डिफरेंस लेके देख लेते हैं। 2 और 7 में 5 का डिफरेंस, 7 और 12 में भी 5 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट भी 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 12 में +5 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 17 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें 16 दे रखा है, बाकी 3 ऑप्शन में हमें 17 दे रखा है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है y, t, o, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस चल रहा है? y होता है 25, t होता है 20, o होता है 15, तो यहाँ पर b -5 चल रहा है, तो इसमें हम -5 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 10, और 10 पे क्या होता है? 10 पे होता है j, तो पहला आया 17, सेकंड आया j, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में हमें h दे रखा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इन 2 ऑप्शन में से हमारा एक आंसर होगा। यहाँ पर हमें दे रखा है 28, 23, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है? -5 चल रहा है, तो 18 में -5 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 13 निकल के आएगा, और 13 हमें ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है घोड़ा, अस्तबल, खरगोश। क्या? तो घोड़ा कहाँ पर रहता है? अस्तबल में रहता है। तो खरगोश कहाँ पर रहता है? बिल, घोंसला, गुफा, महल, तो खरगोश रहता है बिल में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। क्वेश्चन है शब्द जंक्शन को 4 भिन्न कूट भाषाओं में निम्न अनुसार लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? ये हमें दे रखा है शब्द जंक्शन, उसके लिए हमें 4 कोडिंग की गई है। तो हमसे पूछा गया है इनमें से किस कूट भाषा में शब्द कस्टमर को ये लिखा जा सकता है। तो हमें यहाँ पर बताना है यहाँ पर ये कौन से लॉजिक से ये लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे में हम कस्टमर का कोड निकालेंगे। पहले कस्टमर में क्या लॉजिक चल रहा है वो हम देखेंगे पहले, क्योंकि इन चारों को अगर हम चेक करेंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। इससे अच्छा हम क्या करें, इस वाले को चेक कर लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पर C से X दे रखा है, तो ये क्या होता है? C और X एक दूसरे के अपोजिट है। U और F क्या होते हैं? U और F एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। S से H, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। T से G
अपोजिट है, O से L अपोजिट है, M से N अपोजिट है, E से V अपोजिट है और R से I अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है? अपोजिट का लॉजिक चल रहा है। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि कौन सा लॉजिक है, अपोजिट का लॉजिक है। तो अब हम इसका निकाल सकते हैं। ये वाला अपोजिट कहाँ हमें दे रखा है? तो J का अपोजिट क्या होता है? Q होता है, और Q हमें ऑप्शन नंबर कूट भाषा 1 में दे रखा है, तो यही वाला लॉजिक होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कूट भाषा 1, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस तरह ये इजी होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर से है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यहाँ पर हमें दे रखा है 5, 8, 2, 4, 6। इनसे हमें क्या निकालना है? 5 निकालना है। तो इनसे 5 कैसे आ सकता है वो हम देख लेते हैं पहले। अगर हम 8 प्लस करें ये 5 प्लस करें 2 तो कितना हो जाएगा ये? तो 8 और 2 10 और 5 15। तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है? 15 निकल के आ रहा है। यहाँ पर हमारे नीचे देख लेते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे हम, 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 को उसमें से लेस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? 5 निकल के आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पर बीच में दे रखा है। तो हमने क्या किया है? इन तीनों को ऐड किया है और इन दोनों को उसमें से लेस कर दिया है। तो यही लॉजिक हम इस पे देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 9, यहाँ पर हमें दे रखा है 5 और यहाँ पर हमें दे रखा है, सॉरी यहाँ पर हमें 3 दे रखा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 9 और 7 हो जाएगा 16, 16 प्लस करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा? 19। 19 में से किसको लेस करेंगे? इन दोनों को, जो कि हमें दे रखा है 6 और 4, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर लेस करेंगे तो निकल के आएगा 9 और यहाँ पर हमें बीच में 9 ही गिवन है, तो यही हमारा लॉजिक होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 में से हम लेस करेंगे 6 तो निकल के आएगा 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो यहां पर आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से हमें बताना है अलग कौन सा है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है गिटार, तार, तुरही, ड्रम। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों इंस्ट्रूमेंट है। तार हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। 4 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 7 और 13 में डिफरेंस है 3 और 3 6 का। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर है 7 और 2 9 का डिफरेंस। 22 और 34 में कितने का डिफरेंस है? 2 लेस करेंगे 2 और 1 बचा 12 का डिफरेंस। यहाँ पर हो जाएगा 5 15 का डिफरेंस। तो ये क्या चल रहा है? 3 की टेबल चल रही है। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? 18 का होना चाहिए। तो 49 में हम ऐड कर देंगे 18 तो कितना निकल के आएगा? 9 1 10 17 4 5 6 67। 67 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, उस वैन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है माता पिता, अध्यापक, महिलाएं। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं माता पिता। माता पिता में कुछ लोग क्या होंगे? अध्यापक भी होंगे, लेकिन सारे माता पिता अध्यापक हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर हमें दे रखा है महिलाएं। तो माता पिता में कुछ माता है वो महिलाएं हो जाएंगी, लेकिन पिता तो महिला नहीं होगा। तो इनमें से कुछ पार्ट महिलाओं को चला जाएगा माता पिता में से। और यहाँ पर अध्यापक दे रखा है, तो अध्यापक में भी कुछ पार्ट महिला का होगा ही, तो ये इस तरह बन जाएगा। तो ऐसा डायग्राम हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन भी हमारा वैन आरेख से है। तो हमें दे रखा है स्तनधारी उभयचर नीली वेल। तो यहाँ पर हमने बनाया नीली वेल। नीली वेल किस में चली जाएगी? स्तनधारी है ये, तो स्तनधारी में चली जाएगी और यहाँ पर उभयचर अलग से हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो ऐसा कहां पर बन रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में बन रहा है ऐसा। नेक्स्ट, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2.47 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में व्यक्त कीजिए।
तो हमें इसको इन घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 2.47, तो 2 तो हो जाएंगे, 2 तो घंटे हो जाएंगे, पॉइंट के बाद वाले हमें मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 47 को हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 6 7 जो 42, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4, 6 4 जो 24, 24 प्लस करेंगे 4 तो 28, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 28.2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 मिनट हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर 12 दे रखा है, ये 12 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ना है, मल्टीप्लाई का अर्थ घटाना है और डिवाइड का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हमें निकालना है। यहाँ पर हमें दे रखा है मल्टीप्लाई का मतलब क्या दे रखा है, घटाना। तो 16 - 2 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 14। 14 में डिवाइड का मतलब है गुणा करना, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 28 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ये प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड करना है 4 माइनस, तो माइनस का अर्थ है जोड़ना, तो ये हो जाएगा 7। तो 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 4 टाइम जाएगा। और डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है गुणा, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशनशिप। क्वेश्चन है, मेरी बड़ी बहन ने मुझे हमारे परिवार के फोटो एल्बम में एक व्यक्ति की फोटो दिखाई। तो यहाँ पर बड़ी बहन ने दिखाई है, तो वो दोनों कौन है, भाई बहन है। बहन बहन भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है, तो अभी हमें नहीं पता। आगे बोला है, वह हमारी दादी के इकलौते पुत्र है। तो वो बड़ी बहन क्या बोलती है, वह हमारी दादी, तो इसकी दादी कौन होगी, इसके पिता की माँ। इकलौती बहन पुत्र है, लेकिन वह हमारी माँ के भाई नहीं है, ये भाई नहीं है माँ के। ये बोला गया है, यदि हमारी माँ के केवल 2 संतान है, तो इसके 2 संतान है, यहाँ पर एक पुत्री और एक पुत्र। तो पुत्री तो ये हो गई, दूसरा पुत्र हो जाएगा। तो मेरा तस्वीर में मौजूद व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, तो तस्वीर में मौजूद व्यक्ति ये है, और इसके लिए पूछा है कि इसका और इसका आपस में क्या रिलेशन है। तो इनका क्या रिलेशन है, पिता और पुत्र का रिलेशन है, तो ये कौन हो गया, इसका पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी के परे किसी भी अन्य जानकारी पर विचार न करते हुए 2 कथनों ए और बी के बीच में संबंध की सही प्रकृति का चयन कीजिए। तो वही है जो हमने पहले किया था, प्रभाव, और हमें क्या बताना है, कारण बताना है इसमें। तो घटनाएं हैं, तब्बू ने आत्मरक्षा करते हुए दुर्घटनावश निखिल की हत्या कर दी। सेकंड है, निखिल तब्बू को मारने के लिए उसके पास जा रहा था। तो इसमें से कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव है वो हमें बताना है। तो इसमें हमें सेकंड में क्या बोला है, निखिल तब्बू को मारने के लिए उसके पास जा रहा था, तो ये क्या है, ये एक कारण है, वो उसको मारने जा रहा था, तो उसके प्रभाव से क्या हुआ है, तब्बू ने आत्मरक्षा करते हुए दुर्घटनावश निखिल की हत्या कर दी। तो यहाँ पर ये कारण हो गया और ये क्या हो गया, उसका प्रभाव हो गया। यहाँ पर ये पहले हुआ था, तो जो पहले हुआ था वो कारण है, उसके प्रभाव, तो इसके प्रभाव ने तब्बू ने क्या किया, तब्बू ने दुर्घटनावश निखिल की हत्या कर दी। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, घटना ए प्रभाव है और घटना बी उसका तत्कालिक मुख्य कारण है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है, नेपोलियन रिलेटेड है फ्रांस से, तो क्रिस्टोफर कोलंबस किससे रिलेटेड है। तो कहा जाता है नेपोलियन ने फ्रांस की खोज की थी, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी, इंग्लैंड, स्पेन, अमेरिका या फिर पुर्तगाल। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। तो यहाँ पर इसको इस तरह कोड किया गया है, तो हमें इसका कोड निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, जो अल्फाबेट इसमें है वही अल्फाबेट इसमें है, तो इसी तरह इसको कोड किया गया है, तो आप करके देख लेना। यहाँ पर वही अल्फाबेट है जो हमारे पास वर्ड में दे रखे हैं, वही अल्फाबेट उसके कोडिंग में दे रखे हैं, तो इनकी जगह चेंज की गई है, बस और कुछ नहीं किया गया है। तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो